में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव शुरू हो चुके हैं, प्रचार अब से शुरू हो चुका है। आप पैनल नंबर 19 से चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हो, आपके साथ और कौन उम्मीदवार है, क्या अपने मतदाताओं को बताएंगे? 19 नंबर पैनल से सबको, आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। हम लोगों ने 4 जो पहले थे सेम वही पैनल है, सिर्फ विजय पाटिल जी के जगह पे उनके सुपुत्र युवराज पाटिल जी है जो अ से है, मैं ब से मीना सोंडे, क से मीनाक्षी रवि पाटिल और ड से हमारे किशोर दादा वनवारी जी। हम सेम पैनल बनाए हैं और लास्ट टाइम भी 5 साल हमारा जो टर्म था उसके बाद और 4 साल जो हमारा टर्म नहीं था तभी भी हम साथ में ही हैं और साथ ही सब वर्किंग कर रहे हैं। पूरे उल्लासनगर में एक हमारा पैनल फेमस है कि हम एक साथ ही रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि आपके पैनल के वजह से ही शहर की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ था, तो अभी भी आप वापस साथ में, आप 2017 में इसी पैनल की पूर्व नगर सेविका थी। क्या कार्य रह गए जो अब पूरे हो सकते हैं लोगों के? देखिए, पार्टी चेंज करने का मतलब ये था कि हमारे जो यहाँ के एरिया के आमदार और खासदार दोनों शिवसेना के हैं, तो डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। और हमारे 2 जो भाई हैं वो ऑलरेडी शिवसेना में चले गए थे। हम पार्टी से बड़े नहीं हैं, तो हम वो नहीं बताएंगे कि हमारे वजह से सत्ता गई या वो हमारा नहीं है। हम आज ही सिर्फ अपील लेके आए हैं पब्लिक के लिए कि ये टाइम हमारा धनुष्य बाण है, उस पर ध्यान दीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस में बताइए, जिनको जानकारी नहीं हो उन्हें बताइए। कार्य हमारे आपको पता है, हम 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं, हमारे फ़ोन कभी बंद नहीं होते। प्लस मेरा जो बच्चे जैसा है गणेश, वो ऑन द स्पॉट वर्किंग में रहता है। इस पैनल में लोगों को क्या बताएंगे कि अब तक क्या कार्य नहीं हुआ है जो आने वाले इन 5 सालों में हो सकता है? जी देखिए, पब्लिक में हमेशा जो हम दूसरों की सुनते आ रहे हैं बातें, रोड रोड रोड, तो ये जो हमारे अभी जो न्यू क्लस्टर फॉर्मेशन का जो हो रहा है, तो हमारे पास अंडरग्राउंड ड्रेनेज ही नहीं था हमारे शहर में। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज न होने से बिल्डिंगों को भी जो टॉयलेट्स थे वो गटरों में छोड़े जा रहे थे, तो जो गटर की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी सफाई की, उसकी वजह से सैनिटेशन की सफाई रुकती थी। इसलिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज बहुत ज़रूरी था। थोड़ा टाइम डिले हो गया है, इलेक्शंस भी जल्दी आ गए, तो ये टाइम पे किसी भी बात पे नया चेंजेस आने में उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। 10 दिन की तकलीफ के वजह से हमारा आगे का जनरेशन अच्छा रहेगा। रोड्स न्यू हमारे ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे बने हुए हैं। हमारे दादा वनवारी जी ने और विजू पाटिल जी ने भी बहुत सारी मेहनत की है, हम लोगों ने अच्छे रोड्स बन गए हैं। बाकी जो पेंडिंग है रोड्स वो बन जाएंगे। दूसरी बात हम लोगों ने की है, हमारा जो ज़्यादा करके जो स्लम पट्टा था तानाजी नगर का, उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। मीन्स हफ्ते में 2 ही दिन पानी आना, अभी एटलीस्ट रोज़ पानी मिलता है, 1 घंटा मिलता है मगर मिलता है। और हमारे रहते हुए हमने वो जो लाइनिंग का जो वेब बनाया, जो सप्लाई का, वो हमें पता है अच्छी तरह से। और जो दूसरे, आपसे एक अपील है कि हम आपके बाजू में हैं। हम, मेरी ऑफिस कुर्ला कैंप में, दादा की 5 नंबर में, और विजय पाटिल जी के स्वामी शांति प्रकाश कैलाश कॉलोनी में, तो हम चारों तरफ आपके बैठे हुए हैं, आपके नज़दीक है। एनी टाइम कोई भी भाग के आ सकता है, उस तरह से हमारी सिचुएशन हमने बनाई हुई है। तो इस तरह से अगर न्यू को अगर आपने चांस दिया, न्यू देना है, तो उसमें एक तो न्यू यहाँ के रहीवासी नहीं है, वो आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, हम लोग, मैं खुद 24-25 साल से नगर सेवक का कर रही हूँ आपको, और दादा इतने जुने हैं, विजू दादा जी जुने हैं, सब काम में वर्किंग में कैसे हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम अपील लेके आए कि अभी हमारी निशानी धनुष बाण है। पैनल नंबर 19 में आप शिवसेना धनुष बाण से चुनाव लड़ रहे हो। आपकी सीधी लड़ाई यहाँ इस पैनल में बीजेपी के साथ है। बीजेपी के इस पैनल के अंदर 5 उम्मीदवार हैं, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो?
देखिए हर एक हमारे पास 5 उम्मीदवार नहीं, हम टोटल 20 उम्मीदवार है, तो फाइट सभी की सबके साथ रहती है। और ये सिर्फ मुख्य लड़ाई बीजेपी के साथ है, तो वो तो गेम है, एक गेम रहती है, तो चेस की गेम जैसी रहती है कि इसके प्यादे मारे उसके प्यादे मारे, ये सब किया तो 15 दिन बाद में सब एक साथ में रहते हैं। 15 दिन बाद क्या, अभी भी रास्ते में अगर हमारे कल अभी हम लोग तहसीलदार में जैसे साथ में खड़े थे, तो हमारी एक दूसरे के साथ में बातचीत चलती रहती है। तो यहाँ कोई फाइट नहीं चल रही है, एक कॉन्टेस्टिंग है, एक गेम प्ले चल रही है। चुनाव के लिए जनता से क्या आह्वान करेंगे? सिर्फ इतना कि आप ये टाइम किसी के बहकावे में नहीं आए, काम को महत्व दे। हम आए हैं हमारे काम को लेकर, और कोई लालच नहीं दिखाना है हमें, सिर्फ हमारा बताना है कि हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है। पैनल नंबर 19 से आप चुनावी मैदान में हो, इसे लेकर क्या बताएंगे? सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। पैनल नंबर 19 में आपको पता है हम चारों आजमाए हुए उम्मीदवार हैं, एक्स कारपोरेटर हैं और हमको सब काम कराने का अनुभव है। तो इसके लिए जो नए खड़े रहे हैं, अभी जो मैंने जो काम किए 5 बरस तक, और 3 लोगों ने जो हमारे साथियों ने, भाइयों ने और भाभीियों ने और काम किए, चारों पैनल के नगर सेवकों ने पहले, तो उनको सब काम हम लोगों को 5 बरस के बाद 9 बरस तक करना पड़ा। ये एक हमारा इम्तिहान था कि भाई हम नगर सेवक हैं तो काम कर रहे हैं, और नहीं है तो करते हैं क्या नहीं। लेकिन जो 9 बरस पहले खड़े थे वो 9 बरस तक ही भाग गए थे। अभी वो फिर चुनाव नजदीक देख के आए हैं, चुनाव में खड़े हैं। और सबसे बात इम्पोर्टेंट है, चारों हम अवेलेबल हैं और चारों का ऑफिस ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों कोनों में एक एक नगर सेवक की ऑफिस है। मेरी ये है बंगले पे, दादा की स्वामी शांति प्रकाश के बाजू में है, दादा की और भी ऑफिसें हैं, दुर्गापाड़ा में भी है, और मैडम का धुनीचंद कॉलोनी स्कूल के बाजू में, घर के बाजू में। 5 बरस तक हमारा ऑफिस पब्लिक की सुविधा के लिए खुले रहते हैं। और लोग आप इंक्वायरी करो, भाड़े पे ऑफिस ले रहे हैं चुनाव के लिए 15 दिन। आप कुछ कैंडिडेट देखिए आप जाके कि अभी इधर ऑफिस खोली है, ली है 15 दिन के लिए। ये हमको 15 दिन के लिए नहीं है, ये जब तक जिंदे हैं तब तक हमारे कार्यालय हैं जो पब्लिक हित के लिए चालू रहेंगे। और अगर आई वॉज डिफीट, एक बार अगर 2 बार मैं नहीं था कारपोरेटर, तो भी ये ऑफिस बंद नहीं हुआ, सेवा बंद नहीं हुई। हम तो सोशल वर्कर हैं। नगर सेवक का भार अगर पब्लिक हमारे ऊपर रखती है तो हम लोग करोड़ गुना ज्यादा काम कर पाते हैं। आपके पिछले कार्यकाल को लेकर लगातार आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि इस पैनल में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। दादा, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक बंदा कह रहा था कि इधर रोड 4-4 बार बना है, अब लोगों के पास एक बार भी नहीं बन रहा है। धन्यवाद है उसको, हम लोगों को क्रेडिट देता है कि 4-4 बार बना रहे हैं। एक दूसरा, अगर मैडम ने वीर तानाजी नगर में सीमेंट ब्लॉक रोड बनाया 2 करोड़ 15 लाख का, दादा ने 3.5 करोड़ का रोड बनाया शांति प्रकाश मंदिर से लेके शांति प्रकाश स्कूल तक, मैंने बैंक ऑफ इंडिया वाला बनाया। और इतने सीसी पैसेज, रोड, रास्ते, खासदार निधि, आमदार निधि, इतने हमने काम किए हैं। लेकिन हम लोग पब्लिसिटी नहीं करते। हमको वोट किससे लेना है? जिनका काम किया है। वहां जाते हैं तो इतनी इज्जत, प्यार और आशीर्वाद मिलता है, हमारे लिए वही बहुत है। हमको विरोधकों को नहीं बताना है जो कहते हैं हम काम नहीं करते। अरे अगर काम नहीं करते तो पैनल नंबर 19 पहला नंबर क्यों आता है? इतनी मैडम को लीड 4,400, मीनाक्षी रवि पाटिल को 4,500, मुझे 7,000 लीड, दादा को 1,100 लीड। ये जो आई थी ये पब्लिक का प्यार है। और जो हमारे सामने हारे हुए हैं वो हमको सर्टिफिकेट देंगे, या जो हमारे सामने खड़े वो हमें सर्टिफिकेट देंगे हम काम करते हैं क्या नहीं करते। वो हमारा नाम जो है वो पब्लिक की आशीर्वाद से, भगवानों की आशीर्वाद से, आप चैनल वालों की आशीर्वाद से, और उनकी जो है पोजीशन, वो ये चुनाव में ही आएंगे। बाद में जो उनका धंधे है ना वही करने हैं उनको,
और हम लोग 24 आवर्स पब्लिक को समर्पित है, सेवा कर रहे हैं, करते थे, करते रहेंगे जब तक दम में दम है। आपने विकास कार्यों की बहुत सारी बातें बताई, विकास कार्य भी गिनाए। तो अब आने वाले 5 सालों में अगर जनता आपको चुनती है तो क्या क्या विकास कार्य करने की उम्मीद होती है? जो भी पब्लिक अभी हमसे डिमांड कर रही है, जब होम टू होम जा रहे हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम पैनल नंबर 19 में गली में, कोने में, कूचे में, बिल्डिंग में, चाली में, झोपड़पट्टी में सबसे मिलने जा रहे हैं और जो तकलीफ है वो बता रहे हैं कि ये हमारा कर दो, ये हमारा कर दो, हम वो नोटिंग कर रहे हैं। तो चुन के आने के बाद जो भी नगर सेवक फंड मिलेगा, आमदार फंड मिलेगा, खासदार का फंड मिलेगा, गवर्नमेंट से फंड मिलेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे माननीय बड़े शिंदे साहब की है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो, और पालक मंत्री हैं थाला जिले के। खासदार साहब 4 बार चुन के आए हैं, बालाजी केनीकर 4 बार चुन के आए हैं, और वो कौन सी निशानी पे चुन के आए? धनुष बाण। तो धनुष बाण के ऊपर ही हम खड़े हैं, जो राम भगवान की निशानी है, जय श्री राम, उस निशानी पे खड़े हैं। पहली बार नहीं खड़े, हमने खासदार साहब का भी धनुष बाण के लिए काम किया था, आमदार के लिए भी किया था, अपने लिए भी वही निशानी मांग रहे हैं। और अभी हम किसी के लिए भी व्यक्तिगत क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र हो, भारत हो, हमारी पार्टियों की युति है। वो स्वामी देव प्रकाश जी कहते हैं, अगर आप अमीर हैं तो गरीबी मौसी है, गरीब हैं तो अमीरी मौसी है। तो मौसी को गाली नहीं देंगे, ना ही उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलेंगे। हम अपना विकास जो किए वो पब्लिक के सामने रखते हैं, और डंपिंग ग्राउंड हटाने का वादा खासदार साहब ने किया है, और ये भी कहा है कि 8-10 महीने के अंदर हटा नहीं तो जो मेरा चुनाव है वो आप लोग भली बहिष्कार करना, ये खासदार साहब ने प्रॉमिस किया है। चुनाव में लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे, हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर। हमारा धंधा है, हम लोगों ने कभी किसी से दादागिरी से वोट देके, पार्टी देके, पैसे देके वोट नहीं खरीदे, सबके दिलों पे राज किया है। सबसे अपील करेंगे, पैनल नंबर 19 में वोट देने के लिए 15 तारीख को निकलिए और बहुत वोट कीजिए, कास्ट अपना हक का उपयोग कीजिए, धनुष बाण को वोट दीजिए। और जो जो जगहों पे है आपको टेंटेटिवली बता देता हूँ, दुनीचंद कलानी स्कूल और स्वामी शांति प्रकाश, सुशीला सिन्हा स्कूल, ओटी में, पंचायत हाल में, ये जगहों पे पैनल नंबर 19 का चुनाव ऐसा निश्चित किया है। यादी आज कल में मिलेगी, और जो निशानी नंबर है वो भी आज मिलेगी, और वो भी हम एक एक को बांटेंगे कि हमारी 4-4 वोट एक एक मतदाता को करने हैं, खाली कंफ्यूजन ना हो। 17 में भी किया था, 4 मशीनें रहेंगी, चारों धनुष बाण, अ ब क ड। आपके अपोजिट में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो 3 बीजेपी और 1 इंडिपेंडेंट है। हालांकि देखा जाएगा तो बीजेपी के 5 उम्मीदवार हो गए। तो इन जो बातें चल रही है, तो आपका बीजेपी के साथ जो लड़ाई है वो 5 उम्मीदवारों के साथ है, तो इन चीजों को कैसे देखते हो? सर, हम लोग, ये एक्चुअल उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन भाजपा में कुछ भी हो सकता है। उसका उदाहरण मैंने अपने 62 वर्ष की उम्र में पूरे भारत में ये मिसाल पहली बार देखा है। अब वो क्या होता है, उनका क्या होता है, हमें तो थोड़ा समझ में कम आया था, क्योंकि हमारा भाई 2 सीटें विजू पाटिल और मीनाक्षी राय पाटिल 2 बरस से उधर ही थे, और मैंने प्रॉमिस किया था मैं अपन लड़ेंगे तो चारों साथ में लड़ेंगे। और लास्ट टाइम पे भी शिंदे सेना छोड़ने का कारण ये था कि हमको 3 टिकटें दी गई थी, 1 टिकट विनोद ठाकुर को दी गई थी, हमारे भाई थे, गुजर गए अभी, लेकिन अभी भी हमें जो 4 टिकटें दी है जिन्होंने, हम उनके साथ ही खड़े हैं। लास्ट टाइम ही हम शिंदे सेना पे ही खड़े होने वाले थे, तब तो शिवसेना एक ही थी, लेकिन उन्होंने टिकट 1 कम दिया, इसलिए हम लोगों ने भाजपा में लड़ा था। अभी फिर शिवसेना शिंदे में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा किसी के खिलाफ भी, जैसे लोग वो बड़ बोले हैं, कुछ भी बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, टेढ़ा बोलते हैं, हम किसी के लिए भी नहीं बोलेंगे, और ना ही किसी को हमारी वजह से बाउंसर लेके घूमने की जरूरत है। जो कुछ लोग 17 में लेके घूम रहे थे, अभी मेरा आह्वान है, मैं भी कभी जिंदगी में इधर वॉचमैन नहीं रखा हूं, और ना ही कोई सिक्योरिटी वाला लेके घुमाऊं, और ना ही कभी किसी से डरता हूं। भगवानों का, पब्लिक का, माँ बाप का, सबका
आप चैनल वालों का आशीर्वाद है। आज सीनियर सिटीजन हो गया हूं मैं, लेकिन मेरी सेवा मरते दम तक चालू रहेगी। और किशोर वनवाड़ी के आप लोग जो इज्जत दी है वनवाड़ी खानदान को, हम जितना भी आपका धन्यवाद माने कम है। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।